क्या ये जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, ये जो अर्जेंसी हो जाती है यूरिनेशन की, क्या वो और बड़ी बीमारियों की तरफ इशारा करती है कभी? एकदम सही करती है जी। जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो खाली बिकोलाई का दवाई लिखने से काम नहीं चलने वाला है, इन्वेस्टिगेट दैट वुमन। और ये जो मानसिक परिवेश है, स्थिति और सामाजिक परिवेश की बात जो है, ये कब आनी चाहिए? जब हम ये रूल आउट कर लें कि अंदर कोई बीमारी खास नहीं है पेशाब के थैली के अंदर, तो वो पहले हम कर लेते हैं। यूरिन कलेक्शन प्रॉपरली करते हैं, उसकी जांच करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो दूरबीन से अंदर देखते हैं, अन्य बड़ी बड़ी जांच करते हैं। अरे अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, कई तरह की ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और कई तरह के स्टोन्स हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी डिसोरिया हो सकता है। उनको रूल आउट करने के बाद ज़्यादातर महिलाओं में जो समस्या होती है, मैंने इसलिए बताया कि ये आपको, मैं तो पूरा यूटीआई इन फीमेल 15 मिनट में समझा नहीं सकते हैं। तुम भी हड़बड़ाई होगी कि ये बोले जा रहे हैं, तो वो तो समझाने में हमको कई चैप्टर लगेगा। लेकिन अवेयरनेस लोगों में, समाज में होना चाहिए। इसके लिए वीडियो है, इसके लिए मैंने कुछ बातें बताई। हमारा काम है कि पूर्ण रूप से जांच करके जो अंदर बीमारी है, सूजन है, कैंसर है, स्टोन है, उसको रूल आउट कर दीजिए। और उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप जानिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको ठीक से करके और उसका इलाज कर दीजिए, ठीक हो जाएगी। जी। एक अगला सवाल अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यूरिनेशन को लेकर जो अर्जेंसी होती है, तो उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका है? कोई तरीका है कि बार बार ऐसे वॉशरूम का इस्तेमाल ना किया जाए और तो उस चीज़ को संभाल ले, अगर ये मानसिक तनाव की वजह से हो रहा है तो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछियो। ये हम लोग का इलाज का एक पार्ट है। जब सारी चीज़ हमने कर ली, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी वो दिन भर पेशाब करने जा रही है। ज़्यादातर ऑफिस जाने के पहले 5 बार जाएगी, ऑफिस में जब तक रहेगी उतना नहीं जाएगी। फिर वहाँ से निकले शाम में, घर का उसको तनाव हुआ कि बाप रे बाप, बच्चा सब है, ये है, वहाँ देखना है, फलना करना है, और वहाँ पहुँचते फिर, तो ये कहते हैं मानसिक तनाव। उसके लिए हम लोग करते क्या है, महिलाओं को सिखाते हैं, कुछ दवा तो देते ही हैं जिसके चलते तनाव उनका घटे और पेशाब की थैली थोड़ी शांत हो, उसके लिए दवाएं हैं। उसके साथ हम लोग करते हैं, उसका नाम है फ्लुएंस रेजीम। उसमें होता क्या है कि महिलाओं को कहते हैं कि भाई कितना जोर से पेशाब लगे तुमको, कम से कम 1 घंटा रोको। कोनो को कहे जल्दी जल्दी, डॉक्टर साहब ये तो रुकवे नहीं करता, रोको। योगाभ्यास टाइप की चीज़ नहीं, हमको रोकना है, चाहे हो जाए तो हो जाए। 2 हफ्ता तक ऐसा करो, 1-2 हफ्ता तक। 1 घंटा रोक सको तो उसको बढ़ा के 2 करो, 2.5 करो, 3 करो, 3.5 करो, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं। 3-3.5 भी हो जाए तो यू अचीव। जानती हो क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं, एक बार इंग्लैंड में मैं था, एक औरत थी, उसकी स्थिति वही थी, मानसिक रूप से वो करती थी। मैंने उसको ये जो समझाया तो एक तरह से हमको मारने दौड़ी, बोले कैसे हो जाएगा, हाउ डू यू थिंक डॉक्टर, आई कांट होल्ड इट फॉर मोर देन हाफ एन आवर एंड यू आर टेलिंग मी लाइक दैट। हम कहे कि वेल, इफ यू वांट ट्रीटमेंट बाय मी यू हैव टू फॉलो इट, यू प्लीज। फिर रिक्वेस्ट किए कि तुम फॉलो करो, मेरी बात मानो। 1 महीना या 1.5 महीना के बाद उसको बुलाए थे, ऐसा ना बड़ा चॉकलेट डिब्बा, अब आजकल तो बिहार में बंद है वो सब चीज़, 1 बोतल स्कॉच मेरे लिए लेके आई कि डॉक्टर हम ऑब्लाइज्ड, आई एम फाइन, आई कैन होल्ड इट फॉर 3 आवर्स। तो ये इसको हम लोग फ्लुएंस रेजिम कहते हैं। एक्सरसाइज कर, मेंटल बायो फीडबैक से उनको जो है सो ठीक करने की कोशिश।